32, 33, 34, Present, sir. 34. 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 36. 37, Present, sir. Present, sir. 38. 37. Yes, sir. Sir, 38. 37. present, sir. 38. हाँ ठीक है, 37 ठीक है, 38, Yes, sir. 38. 39, 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Yes, sir. 43, Yes, sir. 43. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 45. 46, Present, sir. 46. 47, Present, sir. 48, 49, 50, 51, 52, 53, Present, sir. 54, Present, sir. 54. 55, Present, sir. 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Present, sir. 60. Yes, sir. लास्ट के दो रोल नंबर्स हैं वो बोल दीजिए अपने। Sir, Sir, 169. 169 और 139. Sir, 14. 139, Sir, 14. 14 प्रेजेंट है। Yes, sir. 14. और कोई एक रोल नंबर 05 है वो प्रेजेंट है। Sir, roll number 8. हैं? Sir, roll number 8. 8 तो प्रेजेंट है, ठीक है। 5 है नहीं, sir. 5 नहीं है, चलिए। Sir, roll number 045. हाँ 045 प्रेजेंट है। चलिए, कल वाले उसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं एटीएम्स में। आज मैं लास्ट में भी अटेंडेंस लूंगा, अभी भी लूंगा और लास्ट में भी लूंगा। दोनों जो प्रेजेंट होंगे उनको प्रेजेंट करेंगे। सो लास्ट के जो एटीएम्स में मैंने एटीएम क्यों आपको जरूरत है और एटीएम आर्किटेक्चर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, उसके बारे में कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन पे आपको BISDN लिखा हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, दिख रहा sir. है, चलिए।
ये मैंने लास्ट में डिस्कस कर दिया था, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर मोड, डिफरेंट टेक्निक टू ट्रांसफर डेटा इन ओवर द वॉइस, जो मैंने आपको बताया था कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के। तो वॉइस को दो तरीके से इसमें ट्रांसफर करने का मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वॉइस कैसे ट्रांसफर करेंगे और डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन की इसमें वॉइस, आपको इनिशियल में मैंने जब बताया था कि 5 तरह का डेटा होता है। एक तो आपका टेक्स्ट डेटा होता है, दूसरा जो है टेक्स्ट प्लस आपके नंबर्स हो गए, दोनों मिलाकर के कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर होगा या टेक्स्ट प्लस नंबर होगा। तीसरा आपका वॉइस डेटा होगा, और चौथा जो है वीडियो आपका स्टिल पिक्चर इमेजेस डेटा, और पांचवा जो है आपका वीडियो डेटा। तो 5 तरह के डेटा को एटीएम्स में एक साथ कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे आते हैं कि मैंने आपको सर्किट स्विचिंग और ये सब चीजें बता रखी हैं कि जब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में 2 तरह से हमने कहा था, एक सिंक्रोनस टाइम डिवीजन एसटीएम और एएसटीएम बताया था। तो एएसटीएम के बारे में कल भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया था कि एएसडीएम और एसटीएम में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में वहां पे जो मैंने सारी चीजें बताई थी उसके अकॉर्डिंग एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ये आपका बना हुआ है। तो इसमें जो सर्किट स्विचिंग में चैनल में आपका मैंने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट आप आ जाइए। कुछ आपको पहले हम कुछ आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता दें, क्योंकि मेरे पास कुछ और स्लाइड है जिसको हमने बेसिक उसमें बना रखा है, फिर डिटेल में एक एक करके कैसे डिस्कस करेंगे। हेलो, हाँ, अगर आप केशव वाट का सीधे चले आइए भावा चौराहे की तरफ, तो वहीं पे एक थाना एवरेज वाली थाना एवरेज वाली है। वो मम्मी बोल
हाँ, ये अभी हम दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इसमें लिखा होगा हाउ एटीएम वर्क्स। ये आपको दिख रही है आप लोगों को? यस? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. It's visual. हाँ, दिख रहा visual है, नहीं? दिख रहा है सर, अच्छा, visual है ठीक है। हाँ, इसका देखिए अभी क्या है कि एटीएम को मैं पूरी तरह से एक एक चीज बिल्कुल आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि कैसे वर्क करते हैं। तो इस स्लाइड जो मैं ये वाली दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा पहले हम आपको जो ओवरव्यू है वो सारी चीजें बता दूं, फिर डिटेल में हम एक एक चीज को लेते जाएंगे और उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो देखिए लास्ट जो लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको आपका जो डेटा, 3 तरह का डेटा दिखाया गया है, जिसमें कि आपको डेटा, वीडियो और वॉइस। इसके इनपुट में आप देखिए वॉइस डेटा है, वीडियो डेटा और डेटा है। तो इसमें जो है, जो वर्क स्टेशन है, जो भी वर्क स्टेशन का मतलब आपका कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से आप ये सारा डेटा भेज रहे हैं, और दिस इज ए एंड यूजर और दिस इज एंड यूजर, दोनों तरफ यूजर एप्लीकेशन लिखा, मतलब कि आपका कंप्यूटर और आप अपने फ्रेंड्स के पास, जिसके पास भी आप डेटा भेज रहे हैं, उस दोनों डेटा के बीच में जो यूजर एप्लीकेशन है, वो ये दोनों एंड यूजर्स हैं। अब इसमें वर्क कैसे होता है कि जो भी आपका डेटा है वो एटीएम का ये नेटवर्क है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर का फिगर बना हुआ है, ये एटीएम नेटवर्क है। इसमें क्या है, 3 तरह के स्विचेज दिखाए गए हैं। तो ये एटीएम स्विचेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको सारी चीजें, कि एटीएम क्या स्विचेज होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सबकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और कौन से स्विचेज आप यूज करेंगे तो जिससे कि आप जो है फास्ट एटीएम पे वर्क कर सकते हैं। तो ये जो है, ये टोटल नेटवर्क क्या है आपका एटीएम स्विचेज। इट विल बी कनेक्टेड बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के बीच जो स्पीड है वो जीबीपीएस में होगी, और ये जो डेटा है जीबीपीएस में ट्रांसफर होगा बिटवीन द स्विचेज। स्विचेज के बीच में जो डेटा आपका ट्रांसफर होगा वो जीबीपीएस में होगा। अब इसमें जो है, आपने जो एप्लीकेशन लेयर और में आपको के बाद आप ट्रांसपोर्ट लेयर में आपने सेगमेंटेशन, मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था। उसके रिवर्स में जहां डेटा रिसीव होता है वहां रीअसेंबली और डीमल्टीप्लेक्सिंग था। तो इसका सेगमेंटेशन का मतलब, मान लो आपने वॉइस डेटा भेजा, वीडियो भेजा, कोई भी डेटा है, अगर साइज बहुत बड़ा है तो सेल में कन्वर्ट होगा। इट विल बी कन्वर्टेड इन सेल। सेल का साइज क्या, 53 बाइट, 48 बाइट डेटा और 5 बाइट हेडर। तो इसको जब हम भेजेंगे यहाँ पे, तो ये जो है मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू सभी जो है सेगमेंट बन करके, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब मोर देन वन यूजर कैन सेंड द साइमल्टेनियसली द डेटा। तो मान लो एक पर्टिकुलर किसी भी स्विच से 10 आपके होस्ट कनेक्टेड है, और 10 होस्ट कनेक्टेड है, सभी डेटा भेज रहे हैं, जिसमें डेटा है, वीडियो है, वॉइस है, और भी डिफरेंट टाइप का डेटा है वो भेज रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब सभी का, जैसे आपने मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था 4:1, तो 4:1 का मतलब 2 to power 1। तो 2 to power 1 का 2 का मतलब है कि 2 जो है आपकी सिलेक्शन लाइन होगी, 4 इनपुट लाइन होगी और 1 आउटपुट लाइन होगी। तो इसमें 2 इनपुट लाइन का मतलब 0 0 0 1 1 0 और 1 1, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इन 4 जो टाइप्स आपका डेटा है, इस पे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 का डेटा जाएगा। 0 जब आपका 0 0 होगा तो यूजर 1, 0 1 तो यूजर 2, 1 0 तो यूजर 3 एंड 1 1 पे यूजर 4। तो इस तरह से सभी का डेटा कॉन्स्टेंटली डेटा इसमें आता रहेगा एट द स्विच। अब स्विच जो है ये क्या है,
मैश नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। जितने भी यहाँ पे 3 स्विचेज है, तीनों को देखें मैश में कनेक्ट है। अगर 4 होते तो 4 को भी मैश में ही कनेक्ट है करते। अब ये जो देखिए इसमें छोटा सा फिगर रेड कलर का बना है, जिसमें एच बना है, वो बहुत छोटा ब्लॉक बना, और जो बाकी है जो ब्लैंक है ये आपका डेटा पार्ट है, पेलोड पार्ट है। तो इस पेलोड पार्ट को 48 बाइट होगा और ये एच जो है 5 बाइट होगा, इसलिए इसमें हर एक में हेडर लगाया गया। अब ये डेटा एक स्विच से इस पे जा सकता है या इस पे जा सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन द एड्रेसेस। वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें IPv4 IPv6 जो है प्रोटोकॉल से नहीं यूज होता, इसमें डिफरेंट टाइप का सेल एड्रेसेस होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उस एड्रेसेस के थ्रू डिफरेंट स्विचेज के बीच में डेटा जाएगा। अगर इस स्विच के पास डेटा आया है तो क्या होगा कि इस वो पर ठीक, हाँ वो दे दे। तो वो जो है स्विच के पास जो डेटा आएगा वो स्विच अपने अगेन आप इंडिविजुअल को भेज देगा वर्क स्टेशन के पास, और ये वर्क स्टेशन अगेन वॉइस वीडियो इसमें डेटा को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होगा। यूजर वॉइस वीडियो और डेटा, ये तीनों डेटा ट्रांसफर हो गए और इसमें भी ट्रांसफर होगा। तो ये जो है ये बेसिकली इंटरफेस है कि एक यूजर से आपका फर्स्ट स्विच पे जाएगा तो इसको यूजर इंटरफेस कहेंगे, और एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में जाएंगे तो हम नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस कहेंगे, और फिर नेटवर्क से फिर यूजर के पास जाएगा, दैट यूजर इंटरफेस। दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ दिस। अब प्रोटोकॉल्स इसमें कौन कौन से यूज होंगे, इसमें देखिए 3 बेसिक लेयर्स हैं। जो नीचे की आपकी 3 लेयर हैं, जैसे कि ISO OSI मॉडल में आपने देखा देयर इज द 7 लेयर्स, एंड TCP/IP में 4 लेयर्स आपने पढ़ी थी, इसमें 3 लेयर्स हैं। तो ये जो 3 लेयर इनिशियल की ये नीचे लेयर है, इनको तीनों लेयर को काम करेगा। फिजिकल लेयर, ATM लेयर और ATM एडॉप्शन लेयर, एप्लीकेशन एडॉप्शन लेयर्स भी इसको बोलते हैं। तो ये 3 लेयर्स बेसिकली आपकी काम करेंगे, फिजिकल, ATM और एडॉप्शन लेयर। अगर ISO मॉडल या TCP/IP मॉडल देखेंगे तो उसमें ये दोनों लेयर्स कॉमन है। वैसे तो तीनों लेयर कॉमन है, फिजिकल उसमें भी है, फिजिकल यहाँ पे भी है। वहां पे जो फिजिकल लेयर है उसके साथ फिजिकल और डेटा लिंक लेयर है। यहाँ पे जो ATM लेयर है वो नेटवर्क लेयर है। जो वहां पे आपकी नेटवर्क लेयर होती है TCP/IP मॉडल में, यहाँ पे वो ATM लेयर है। और अपर की जितनी ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है, उससे ये एक लेयर बनी है जिसमें लिखा AAL। ये सारी लेयर है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर होगा, इट विल बी ट्रांसमिटेड यूजिंग ATM स्विच बिटवीन द नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। ये 3 लेयर्स। उसके ऊपर जो हायर लेयर लिखा है, हायर लेयर का मतलब अगर आपका डेटा ISO OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल कंप्यूटर्स पे जा रहा है, देन इट विल यूज द अपर लेयर प्रोटोकॉल्स, एंड अपर लेयर्स विल बी ट्रांसफर टू TCP/IP मॉडल, इट विल यूज द एप्लीकेशन लेयर। इसमें जो आपका मैनेजमेंट डेटा है, जैसे मैंने की बताया, आपका 5 बाइट जो है हेडर होता है, उस 5 बाइट में ये मैनेजमेंट प्लान है, जो कि इसमें यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लान एंड यूजर प्लान। सो ये मैनेजमेंट डेटा है। तो ये 2 लेयर्स जो आपका लेयर मैनेजमेंट एंड प्लेन मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेयर मैनेजमेंट और प्लेन मैनेजमेंट से मैनेजमेंट प्लेन हम डेटा को यूज करते हैं। तो बेसिक जो ATM स्ट्रक्चर में कितनी लेयर है? 3 लेयर, फिजिकल, ATM एंड ATM एडॉप्शन लेयर। अपर लेयर जो यहाँ पे हायर लेवल यूज हो रहा है, दैट विल बी यूज बाय द TCP/IP मॉडल, एंड ये जो 5 बाइट डेटा है आपका कंट्रोल प्लान और यूजर प्लान, एंड दैट विल बी कॉल्ड मैनेजमेंट प्लान, ये यूज हो रहा, और यहाँ पे लेयर मैनेजमेंट। इसके बाद ये ATM लेयर प्रोटोकॉल्स है। इसमें जो आपकी
जब एप्लीकेशन एडाप्शन लेयर है, जो हमने बताया था कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल रेफरेंस मॉडल, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है, उसको डिवाइड करते हैं दो लेयर्स में, कन्वर्जेंस सब लेयर एंड सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, इसमें जो है कन्वर्जेंस सब लेयर एंड सेगमेंट, SAR का मतलब है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली लेयर। तो ये पहली फिजिकल लेयर हो गई, एक्सेस कंट्रोल, और दूसरी ATM लेयर हो गई। और ये जो एप्लीकेशन एडाप्शन लेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एप्लीकेशन एडाप्शन लेयर, इसमें जो इस लेयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस दो पार्ट में पहले लेयर का नाम बोलते हैं कन्वर्जेंस सब लेयर, और इसमें सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली लेयर। तो इसको आपने कल अपने डिस्क्राइब भी किया था कि सेगमेंटेशन रीअसेंबली जो है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली जो है, इसको सर्विसेज जो यूज होता है वो 5 तरह की सर्विसेज मैंने बताई थी। इसको CBR को बोलते हैं, कांस्टेंट बिट रेट, मतलब जो बिट, जो डेटा ट्रांसमिशन के रेट है वो विल बी कांस्टेंट होता है। अभी इसको बताएंगे कब हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा सारी ओवरव्यू बता दे रहे हैं। जो मैनेजमेंट डेटा है उसमें आपका जो मैंने सारी चीजें बताई, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल, CLNS डेटा और CONS डेटा, वीडियो एंड वॉइस डेटा, ये हाई लेवल प्रोटोकॉल्स है। तो अब फर्स्ट लेयर पे आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है। उस फिजिकल लेयर्स में दो पार्ट हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो डेटा आएगा, फिजिकल मीडियम, जो भी आपने मान लो ATM स्विच यूज किया और आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज की है, तो उस ऑप्टिकल फाइबर दैट विल बी मीडियम। अब वो मीडियम क्या है? फिजिकल मीडियम। दैट विल बी every switch of the ATM will be connected by a sub wire that will be the optical fiber cable. The speed of optical fiber, you know the speed of optics is 3 into 10 to power 8 meter per second. तो डेटा जो आपका होगा, it will be transmitted in the form of GBPS. Then it will be taken the data of कहाँ से? ATM लेयर से डेटा इसके पास आएगा फिजिकल लेयर, और ट्रांसफर किसको करेगा? फिजिकल मीडियम को। जब डेटा आ रहा होगा तो कहां से आएगा? फिजिकल मीडियम से, और इट विल बी फिजिकल लेयर किसको ट्रांसफर कर रही होगी? ATM लेयर को। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट फ्रॉम लोअर लेयर। इसी तरह से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में जो हम ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस सब लेयर, वहां पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस सब लेयर। तो इस लेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें चेक सम लिखा हुआ है 8 बिट CRC, इसको हम यूज करेंगे। फिजिकल मीडियम जो है, कौन कौन से टाइप्स इसमें यूज होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप डिस्कस किया था कि सोनेट को यूज करते हैं किसी भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए। दूसरी जो लेयर है, जो नीचे से अगर देखेंगे तो ये ATM लेयर है। तो इसमें चाहो तो एक लाइन लिख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग दिस ऑफ ATM लेयर। द ATM लेयर प्रोवाइड फॉर द ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ द फिक्स साइज ATM लेयर सर्विसेज डाटा यूनिट्स between the communicating upper layer entities. So an interface between the application adoption layer and the physical layer. So ATM layer provide for the transparent transport of the fixed size ATM layer services data unit between communicating upper layer entities. इसमें क्या है? ATM adoption layer, और इंटरफेस किसके बीच में होगा? फिजिकल लेयर और आपका एप्लीकेशन अडॉप्शन लेयर। तो दिस ATM लेयर डेटा लेगी कहां से? ऊपर से अगर डेटा भेज रहे हैं तो कहां से आएगा? एप्लीकेशन लेयर से। किसको ट्रांसमिट करेगी? फिजिकल लेयर को। और अगर आप डेटा रिसीव कर रहा है आपका switch, then it will be receive the physical layer and transfer to the network
नेटवर्क लेयर। आपको सेल के बारे में पहले ही बता चुके हैं, दोबारा से आप देख लीजिए। यहाँ पे सेल स्विचिंग होती है, बाकी सब जगह आपने क्या पढ़ा था, पैकेट स्विचिंग। द डिफरेंस भी हम आपको बता चुके हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड द सेल स्विचिंग। द पैकेट साइज जो होता है डिफरेंट होता है, इट विल डिपेंड अपॉन द मीडिया एंड टेक्नोलॉजी विच विल बी यूज्ड एंड एटीएम सेल साइज डिफरेंट। तो सेल का जो साइज होगा ये जो है फिक्स्ड है। ये कितने बाइट का है, 58 बाइट 53 बाइट का, जिसमें 48 बाइट डेटा है जिसको पेलोड लिखा हुआ है, और 45 बाइट जो है ये आपका हेडर है जिसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे। तो अगर 5 बाइट एटीएम सेल हेडर है और 48 बाइट पेलोड। अब इसमें लिखा वाई द सेल साइज सो स्मॉल, तो इसमें यहाँ पे मैंने लिखाया शार्ट सेल क्रिएशन डिले फॉर द डिजिटाइज्ड वॉइस। अब एटीएम सेल हेडर यूनिट, एटीएम सेल के 2 पार्ट होते हैं, 3 लेयर्स हैं, और जो पहली लेयर है आपकी फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर जो है आपकी ये जो है एटीएम सेल है, और एटीएम सेल लेयर्स में जो आप इसके पार्ट हैं इसमें डिफरेंट जो इनके लेयर के जो डिवीजन है वो इस तरह से है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 से लेकर के 8 मीन्स 8 बाइट, यहाँ पे 8 बाइट है 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला जो है 1 से लेकर 4 बाइट, और यहाँ से लेकर के 4 से लेकर के 8 तक 8 बाइट, और दिस इज 1 बाइट, अगेन 1 बाइट 1 बाइट और 1 बाइट और 1 बाइट। तो पहला जो पार्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वीपीआई, जैसे इसमें लिखा वीपीआई। वीपीआई का मतलब है वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, आप अभी नाम नोट कर लीजिए। वीपीआई का मतलब है वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, और जीएफसी जो सेकंड पार्ट है 4 बाइट का, ये है जेनरिक फ्लो कंट्रोल। इसको भी अभी हम डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। अगेन इसको बीपीआई फिर है, तो ये 8 बाइट बीपीआई, पहले जीएफसी हो गया, फिर वीपीआई हो गया, फिर वीपीआई हो गया, तो 8 बाइट ये हो गया। वीसीआई को लिखिए वर्चुअल कंट्रोल, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, वीसीआई। अगेन वीसीआई है, तो देखिए इसमें वीसीआई के 2 पार्ट हैं, तो ये 4 बाइट हो गया, ये 8 बाइट हो गया, और ये अगेन 4 बाइट। तो 4 बिट, यहाँ पे 8 बिट, 4 और 8 आपका हो गया 12, और अगेन 4, तो कितना हो गया 16 बिट। और ये जो है 448 बिट कितना हो गया 8 बिट, और जीएफसी कितना है 4 बिट। 4 बिट 4 और 4 वीपीआई आपका 8 बिट, वीसीआई आपका जो है 16 बिट। अब उसके बाद है पीटीआई, इसको ये पे लोड आइडेंटिफायर या इंडिकेटर्स भी कहते हैं, पे लोड टाइप्स इंडिकेटर्स के कितना है, और नीचे सीएलपी है। सीएलपी का मतलब सेल लास्ट प्रायोरिटी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर एटीएम स्विच के पास बहुत सा ज्यादा सेल्स इकट्ठे हो गई और एटीएम स्विच उस डेटा को नहीं कंसीडर कर पाया, तो किनको हमें लॉस करना और किसको रखना है। तो सीएलपी इज द सेल लास्ट प्रायोरिटी। एचईसी क्या है, हेडर कंट्रोल, हेडर एरर कंट्रोल, हेडर एरर कंट्रोल। तो जीएफसी जेनरिक फ्लो कंट्रोल, वीपीआई वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, वीसीआई वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, पीटीआई पेलोड टाइप इंडिकेटर, सीएलपी सेल लास्ट प्रायोरिटी, एचईसी हेडर एरर कंट्रोल। ये जो है यूएनआई में होगा। इसी तरह से एनएनआई, यूएनआई का इंटरफेस है, इट विल बी बिटवीन द यूजर एंड फर्स्ट स्विचेज ऑफ द पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क। जैसे मैंने बताया था कि यूएनआई क्या है, यूजर टू नेटवर्क, नेटवर्क मीन फर्स्ट स्विचेज, स्विचेज विल बी
यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेज। दो तरह का मैंने बताया था कि यूएनआई दो तरह का होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक में क्या होगा कि यू विल ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द पब्लिकली एंड बिटवीन द डिफरेंट नोड्स, डिफरेंट स्विचेज। और प्राइवेट में अगेन, सो आपके यूजर से नेटवर्क में दोनों नेटवर्क हो सकते हैं, या तो प्राइवेट नेटवर्क होगा या फिर पब्लिक नेटवर्क होगा। तो दिस विल बी द यूएनआई। इसी तरह से एनएनआई में आप आगे आएंगे तो एनएनआई होगा वेट कर लीजिए 1 मिनट, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है। ये एनएनआई का स्ट्रक्चर्स है। एनएनआई स्ट्रक्चर्स में आप लोग देखेंगे अब एनएनआई स्ट्रक्चर्स में जब आप देखेंगे तो इसमें आपका जीएफसी नहीं है, जो आपकी जेनरिक फ्लो कंट्रोल है वो नहीं है। ये जो 8 बिट है वीपीआई की है और ये 4 बिट इसकी। तो 8 और 4 वहां पे वीपीआई केवल 8 बिट था, यहाँ पे वीपीआई 8 + 4 कितना हो गया 12 बिट। वीसीआई अगेन यहाँ पे 16 बिट होगा। देखिए वीसीआई 4 बिट, 8 बिट 12 बिट और ये 4 अगेन 16 बिट अगेन। और पीटीआई जो पेलोड टाइप इंडिकेटर है, इट विल बी अगेन 3 बिट्स। और सीएलपी सेल लास्ट प्रायोरिटी 1 बिट और एचईसी जो है एरर कंट्रोल, दिस विल बी अगेन 8 बिट। तो एटीएम एनएनआई कहां पे हम करते हैं? एनएनआई अगेन 2 टाइप्स, नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस बिटवीन। मान लो आपका एक दो तीन नेटवर्क है जो कि पब्लिक और प्राइवेट है यूएनआई के, और ये अब किसी भी पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क टू नेटवर्क, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क, पब्लिक पब्लिक से या पब्लिक प्राइवेट से या प्राइवेट प्राइवेट से या प्राइवेट पब्लिक से जब कनेक्ट है तो इसके बीच में जो इंटरफेस होगा देन इट विल बी द एनएनआई। तो आपके 4 तरह के नेटवर्क हो सकते हैं और 2 तरह के इंटरफेस होंगे। पहले 4 टाइप्स के जो नेटवर्क होंगे वो यूएनआई पब्लिक प्राइवेट, एनएनआई पब्लिक प्राइवेट। तो जब एनएनआई का कनेक्शन होगा तो पब्लिक प्राइवेट का पब्लिक और प्राइवेट का प्राइवेट नेटवर्क से होगा, या पब्लिक का पब्लिक से और पब्लिक का प्राइवेट से होगा। तो देयर आर 4 टाइप कनेक्शन। In this 4 type connection, there is 2 type of interface. First is UNI और second is NNI. जो UNI है ये आपका टोटल, आपको मैंने इंटरफेस बताया कि इसमें जो सेल हेडर फॉर्मेट है जो 5 बिट्स आप लिख रहे हो वो ऐसे होगा, और इसमें जो 5 बिट होगा ये इतना होगा। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 बिट है और ये 5 लेयर्स है, तो कितना होगा 40 बिट्स। तो यही आपका 5 बिट होता है, 5 बाइट जो डेटा है यही होगा इसमें। उसमें वीपीआई आपका 8 बिट था, यहाँ पे वीपीआई आपका 12 बिट है। वीसीआई 16 उसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे पीटीआई 3 बिट है, वहां पे भी था। सीएलपी 1 बिट है, यहाँ पे भी। एचईसी हेडर एरर कंट्रोल 1 बिट, वहां पे जीएफसी और था 4 बिट, दैट विल बी जेनरिक फ्लो कंट्रोल जीएफसी, तो वो और था। तो एनएनआई में जीएफसी पार्ट नहीं होगा, दैट विल बी यूज्ड बाय द यूजर, सो दैट वहां पे होगा
सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, कल भी मैंने बताया था आपको कि 5 तरह की सर्विसेज आपको हम बताएंगे जो कि यूज होता है एटीएम सर्विसेज में। सीबीआर कांस्टेंट बिट रेट, वीबीआर वेरिएबल बिट रेट, एबीआर अवेलेबल बिट रेट, यूबीआर यूजर स्पेसिफाइड बिट रेट। तो इसको जो इसकी जो बैंडविड्थ और क्या गारंटी है, कंजेशन कैसा है, इसकी एक टेबल्स है। इस टेबल को थोड़ा सा आप देख लीजिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हारा फोन ही यार स्विच ऑफ जा रहा है, मेरे उस पे डाइवर्जन में लगा। अभी मैं क्लास लेके 10 मिनट में फ्री होता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। आप प्रवीण भाई पटेल से संपर्क करिए, एक बार बात करिए, तब तक मैं अभी क्लास के बाद फ्री होता हूँ। तो इसमें जो है नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, ये इंटरनेट पे बेस्ट एफर्ट सर्विसेज मॉडल, बैंडविड्थ जो है आपकी यहाँ पे नन, गारंटी, लॉस, ऑर्डर, टाइमिंग्स एंड दिस विल बी नो इंफ्रारेड वायर लॉस। अब ये जो एटीएम की सर्विसेज है, ये 4 तरह की सर्विसेज यहाँ पे यूज करेंगे। पहले में देखिए एटीएम की सीबीआर, कांस्टेंट बिट रेट, यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट रेट, इसका पूरा नाम है कांस्टेंट बिट रेट। लॉस इसमें पॉसिबल है, ऑर्डर भी पॉसिबल है और टाइमिंग भी पॉसिबल है, और नो कंजेशन। वहां पे जो इंटरनेट में हम देखते थे मैक्सिमम कंजेशन होता था, यहाँ पे नो कंजेशन। इसी तरह से एटीएम वीवीआर में वेरिएबल बिट रेट, ये गारंटी रेट्स है, और ये लॉस जो है इसमें भी पॉसिबल है, ऑर्डर भी है एंड टाइमिंग भी है, और यहाँ पे भी नो कंजेशन। इसी तरह से ये एटीएम एबीआर जो है अवेलेबल बिट रेट, ये गारंटी है और मिनिमम जो है, और लॉस नहीं होता है अवेलेबल बिट रेट में, ऑर्डर है और टाइमिंग नहीं है, कंजेशन है, इसमें कंजेशन फीडबैक इसमें पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह से एटीएम की एक नेक्स्ट सर्विसेज है यूबीआर, यूजर स्पेसिफाइड बिट रेट, और ये आपका बैंडविड्थ इसको नहीं चाहिए, लॉस भी नहीं है, और ऑर्डर है और टाइमिंग नहीं, और ये नो कंजेशन। तो ये दिस विल बी द ये आपका हम यूज करते हैं। तो इसमें जो है एटीएम के अंदर जो हम सर्किट बनाते हैं, वो हम 3 तरह के सर्किट बनाते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, इसको अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। वीसी का मतलब है वर्चुअल सर्किट, और वीसीज का मतलब नंबर्स ऑफ वर्चुअल सर्किट कनेक्टेड इन ए बैंड, नंबर्स ऑफ वर्चुअल सर्किट कनेक्टेड इन ए बैंड। तो इसको 2 तरह से हम डिवाइड किया गया है। देखिए, एक परमानेंट वर्चुअल सर्किट होता है, एक स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। तो वर्चुअल सर्किट को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इसको चाहो तो आप एक लाइन लिख लो, वर्चुअल सर्किट क्या है, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इट विल बी द सेल कैरीड ऑन वीसी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, cell carried on the VC from source to destination, call setup, and this will be the different। अब जो वर्चुअल सर्किट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, परमानेंट वर्चुअल सर्किट एंड स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। परमानेंट वर्चुअल सर्किट में आपका मतलब है कि अगर आप डेटा भेज रहे हो, यू विल फर्स्ट डिसाइड योर सेल बी मूव फ्रॉम द विच रूट एंड it will be fixed for the a particular switchage। स्विच्ड में क्या है, आपका मान लो डेटा है, हाँ कर रहे, तो स्विच्ड वर्चुअल सर्किट में क्या है कि आपने अपना डेटा अपने कंप्यूटर से फर्स्ट स्विच तक भेज दिया, कुछ सेल्स, नंबर्स ऑफ सेल विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द फर्स्ट स्विच, then it will be completely transmitted to the end user। Second part जो आपका वर्चुअल सर्किट का आएगा, it will not go to the same
परमानेंट में पाथ विल बी द फिक्स्ड, बट वर्चुअल जो स्विच्ड है इसमें फर्स्ट टाइम कुछ दूसरे पाथ से जाएंगी और दूसरे टाइम किसी दूसरे पाथ से जाएंगी, दिस इज कॉल्ड स्विच वर्चुअल सर्किट। इसके बाद आता है वर्चुअल चैनल। दो तरह के हम चैनल से यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि वर्चुअल चैनल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन BISDN। ईच ATM सेल कंटेन अ स्प्लिट लेवल इन द हेडर टू आइडेंटिफाई द वर्चुअल चैनल, ए वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर एंड ए वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। तो दो इस वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर एंड वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर इसको हम यूज करेंगे, इसको हम डिवाइड बताएंगे आपको भी। तो वर्चुअल चैनल क्या है? बेसिकली द कम्युनिकेशन चैनल दैट प्रोवाइड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ATM सेल बिटवीन टू और मोर एंड पॉइंट फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन, एंड इट विल बी द two types: VCI, virtual circuit identifier, it will be between UNI and NNI, and virtual circuit identifier, it will be end-to-end connection from one end to other end. Then it will be the virtual path. वर्चुअल पाथ जो है दो पाथ में हमने बताया, VPI और VCI। तो ये वर्चुअल पाथ है जो ग्रुप ऑफ वर्चुअल चैनल दैट आर कैरीड ऑन द सेम फिजिकल फैसिलिटी विद शेयर द सेम वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। और वर्चुअल पाथ टर्मिनेटर्स ये जो है आपका इसमें यूज होता है। अभी इसकी कुछ और स्लाइड है जो इससे तुमको पहले वो थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर दे, जो फिगर से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये ATMs वर्चुअल कनेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये डिफरेंस है, ये वर्चुअल चैनल है 1 2 3 4। अब इसके अंदर एक डबल बनाओ, ये आपका वर्चुअल पाथ हो गया, ये वर्चुअल पाथ हो गया और ये पूरा फिजिकल लिंक हो गया। तो फिजिकल लिंक मतलब आपके कंप्यूटर से टू द switches and between the switches via connected some physical link, this types of network चल रहा है इंटरनेट बंद मत कर देना फिजिकल लिंक्स। तो इस फिजिकल लिंक के अंदर वर्चुअल पाथ एंड वर्चुअल, these are the virtual path and it contains virtual channel। एक चैनल, दो चैनल, दूसरे नंबर्स ऑफ चैनल, नॉट 1 2, ओनली 2, देयर आर द नंबर्स ऑफ वर्चुअल चैनल कनेक्टेड इन ए बैंड, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल पाथ। जैसे आप इसको अगर सिंपल एग्जांपल से सोचें कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए लखनऊ टू आगरा इज एक्सप्रेस हाईवे, इट इज ए 6 लाइन, ईच 6 लाइन में 3 लाइन इस साइड और 3 लाइन उस साइड। तो फॉर सेंडिंग सम व्हीकल फ्रॉम Agra to Lucknow using some 3 paths, and Lucknow to Agra there is the again 3 paths. So same times is in this also physical line. So there is the numbers of channels in which it carries the sending the data, same time it will can receive the data using this virtual path. तो एक वर्चुअल पाथ हो गए, इसके डिफरेंट हाईवेज हो गए, 3 लाइन है, ये लाइन हो गई 1 2, मान लो 3 लाइन होती तो 3 हो जाती, 6 होती तो 6 हो जाती, कंप्लीट एक वर्चुअल पाथ बन गया। मान लो ये आगरा से लखनऊ आपका है और दिस विल बी लखनऊ टू आगरा, सो दिस विल बी द पाथ लाइक दिस इज द पाथ। अब ATM लेयर फंक्शन है, इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे आपको। एक टाइप्स ऑफ ATM लेयर्स, इसको थोड़ा डिटेल में कल हम डिस्कस करेंगे। सर्विसेज हैं ये सारी चीजें। हाँ जितने लोग थे उतने सभी प्रेजेंट है। तो
अभिषेक गुप्ता। यस सर। है कुछ पूछना है आपको? नो सर। हाँ, कुछ पूछना है अभी आपको? बाकी अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एटीएम को, इसको अभी डिटेल में एक एक करके फिर बाकी और नो सर। अजय वर्मा, रोल नंबर 8। यस सर। हाँ, इसको आप थोड़ा ओवरव्यू में बता रहा हूँ, इसको डिटेल भी कुछ पूछना हो तो बताइए। आशुतोष शुक्ला, नीतीश प्रताप, रोल नंबर 29। Yes, sir. हाँ, कुछ पूछना है? शिक्षा। सर शिखा, सर कुछ नहीं पूछ। अच्छा, इसमें तो अमित से बोलिए आपका नाम सही कर दे उसमें। उसने ऐसा चाय के ऐसा लिख दिया है, सिखा है। चलिए, उमंग, रोल नंबर 55। नो सर, कुछ नहीं पूछना है। हाँ, तो अभी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसको मैं ओवरव्यू देने के बाद एक एक चीज इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है? कल भी हमारी 4 to 5 ही क्लास होगी।